हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जेपीजी वर्सेस रॉ इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत सारे अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के बारे में, जैसे कि आपका जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, टीआईएफ, रॉ इमेजेस। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि एक्चुअल में जेपीजी और रॉ में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। मेनली हमें फोटोग्राफी में हमारी अच्छी फोटो चाहिए होती है शेयर करने के लिए, बढ़िया वो कंप्रेस्ड फाइल होनी चाहिए। इस टाइप से हमें जो जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम किसे यूज करें, जेपीजी को या फिर रॉ इमेज। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपके इस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि भैया कौन सा इमेज फॉर्मेट किस काम आता है और क्या आपको यूज करना चाहिए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जेपीईजी फॉर्मेट की। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो इमेज फॉर्मेट होता है ये कंप्रेस्ड होता है, यानी कि आपका जो स्मार्टफोन है या फिर आपका जो डीएसएलआर है, कैमरा है, वो एक नॉर्मल फोटोग्राफ खींचता है। सेंसर्स में आपके इंफॉर्मेशंस आते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, उन्हें छोटा किया जाता है और आपको उस इमेज को यूज करने के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कुल मिला के बोलूं तो ये कंप्रेस्ड फाइल होता है, जिससे इसका साइज कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, एडजस्टेबल क्वालिटी के साथ। यानी कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो होता है, लेकिन वो एडजस्टेबल होता है कि हाँ भैया इतना क्वालिटी चल जाएगा, हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है। इस टाइप के जो फॉर्मेट्स होते हैं उन्हें हम जेपीईजी फॉर्मेट्स कहते हैं। वहीं अगर मैं रॉ की बात करूं तो रॉ में आपका जो भी सेंसर देखता है, यानी कि अगर आप स्मार्टफोन से इमेज लें या फिर आप डीएसएलआर से इमेज लें, जो भी इमेज आप कैप्चर करते हैं उस इमेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, ब्राइटनेस आती है, कलर्स आते हैं, वो सारे के सारे एज इट इज वैसे ही वो शो कर देता है आपको। इससे क्या है, आपके इमेज की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं उसमें। जाहिर सी बात है, आप एक छोटे से इमेज में इतने सारे इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपके इमेज का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जेपीईजी का साइज कम होता है, यानी कि 5 MB 10 MB के आसपास ही होता है। उसी टाइप से अगर आप रॉ इमेज को देखेंगे तो रॉ इमेज का साइज 80 MB 100 MB 150 MB तक हो सकता है। वहीं बात करूं मैं जेपीईजी इमेज फॉर्मेट की, तो ये फॉर्मेट आपको खुद ही स्मार्टफोन प्रोसेस करके दे देता है। चाहे आप स्मार्टफोन से कोई पिक्चर क्लिक करें, चाहे आप डीएसएलआर से कोई पिक्चर क्लिक करें, जब आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो जो डीएसएलआर का प्रोसेसर है या फिर आपके स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वही उस इमेज को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट शो कर देगा, वो आपकी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। तो इससे आपका टाइम बच जाता है, जो भी है आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही आपको सारी चीजें करके दे रहा है। वहीं मैं बात करूं अगर रॉ इमेज फॉर्मेट की, तो इसमें आपको हर एक इमेज को सेलेक्ट करना होगा, उसे प्रॉपर सॉफ्टवेयर में खोलना होगा, जैसे कि एडोबी का फोटोशॉप हो गया या फिर आपका लाइट रूम हो गया। इसमें आपको उसे ओपन करना होगा, ओपन करके एडिट करना होगा, उसके बाद ही आप उसे एक अच्छा बेहतर इमेज बना सकते हैं। अपने हिसाब से उसे सेट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें टाइम का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आपको जेपीजी फॉर्मेट नहीं चाहिए या फिर वो नहीं चलेगा, अगर तब आप रॉ में इमेज खींचिए और उसे एडिट करके एक बेहतर इमेज आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो उसके लिए भैया टाइम का बचत तो जेपीईजी ही करता है। वहीं बात करूं अगर मैं, तो जेपीईजी इमेज में जो भी आपके कैमरा की सेटिंग्स होंगी वो सेटिंग के हिसाब से वो आपके इमेज को प्रोसेस करेगा। अगर आपकी सेटिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ाई, अगर आपने लो लाइट में लो लाइट वाली सेटिंग नहीं करी या फिर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है, उस ब्राइटनेस को के लिए आपने अलग से कोई सेटिंग नहीं करी, तो आपकी फोटो या इमेज बिगड़ सकती है। वहीं बात करूं अगर मैं रॉ इमेज फॉर्मेट की, तो उसमें आप कोई भी गलती करिए, गलती करने के बाद इंफॉर्मेशन तो सारी आपके सेंसर के थ्रू आपके इमेज में आ ही गई है। वो सारे इंफॉर्मेशन के जरिए आप आसानी से बाद में उसे सेटल कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। मतलब आपको जेपीजी में ज्यादा एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप रॉ इमेज फाइल को एडिट करके उसमें सारे चेंजेस कर सकते हैं। वहीं बात करूं स्टोरेज के लिहाज से भी जेपीजी फॉर्मेट बहुत ज्यादा बेहतर होता है रॉ की अपेक्षा। जेपीजी भैया आपका 5 MB 10 MB का एक फाइल होता है, वहीं अगर रॉ की बात करूं तो वो 50 MB 60 MB 100 MB तक का एक फाइल होता है, एक इमेज फाइल। तो आप सोच सकते हैं कि भैया आपको, अगर आप डीएसएलआर यूज कर रहे हैं तो आपका मेमोरी कार्ड जल्दी भर जाएगा। अगर आप बहुत सारे फोटोज अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में भी स्टोर करके रख रहे हैं
तो भी आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, कम स्टोरेज में आपका काम नहीं चलेगा। वही बात करूं अगर मैं जेपीजी की, तो वो इजी टू शेयर होता है, मतलब आप आसानी से फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं भी आपने इमेज क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस्ड इमेज आपको मिल गई, आप तुरंत ही उसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फाइल साइज भी छोटा होता है, साथ में आपको प्रोसेस करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपने तुरंत उठा के उसे शेयर कर दिया। लेकिन रॉ फॉर्मेट में ऐसा नहीं होता है। रॉ फॉर्मेट में पहली बात तो आपको उसे एडिट करना पड़ेगा, बिना एडिट के वो फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आएगा। उस फोटो में इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन देखने में जेपीजी ही आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, जब तक आप रॉ फॉर्मेट को एडिट ना कर लें तब तक। वही बात करूं तो रॉ इमेज का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। भैया आप 5 MB का फोटो तो आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन 100 MB का फोटो कैसे भेजेंगे? भेज उसको भी सकते हैं, लेकिन जेपीजी बेहतर है। वही बात करूं जेपीजी की, तो इसमें आपको लोअर डायनेमिक रेंज मिलती है। मतलब आप कभी कभी देखे होंगे कि आपने फोटो क्लिक किया, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो गया, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हाई हो गया, कहीं कहीं पर एक्सपोजर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, लो लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, आपकी परछाई जो है, शेडो जो है, वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है कहीं कहीं पर, तो आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन रॉ इमेज में ऐसा नहीं होता है। रॉ में सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होते हैं, आपके हाथ में होते हैं, आपका पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर। अगर आप एडिटिंग थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो रॉ इमेज को आप बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। और जेपीजी को एडिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले से ही कंप्रेस्ड है, पहले से ही वो एडिट हो चुका है, उसमें उतने इंफॉर्मेशन होते ही नहीं है कि ज्यादा आप उसे एडिट कर सकें। एडिटिंग के लिहाज से देखा जाए तो रॉ बहुत ज्यादा अच्छा है, और जेपीजी को आप बहुत ज्यादा एडिट नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिटिंग के लिए ही काम है, एडिट करके ही यूज करना है आपको अपनी उस इमेज को, तो भैया रॉ से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। वही बात करूं जेपीजी की, तो इसमें आपको कलर्स कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जेपीजी में जब भी शूट करेंगे तो आपका जो इमेज है वो 8 बिट में ही शूट होगा। अब इसकी वजह से जो आपका ब्राइटनेस लेवल है वो हाईएस्ट 256 तक ही जा सकता है, वो हाईएस्ट लेवल है। वही मैं बात करूं रॉ इमेज की, तो रॉ इमेज में आप 12 बिट या फिर 14 बिट में जो इमेज है वो शूट करते हैं, तो भैया उसमें आपको ट्रिलियंस ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, तो कलर्स इतना ज्यादा होता है। वहीं ब्राइटनेस की बात करूं तो ब्राइटनेस लेवल आपको 4096 से लेके 16384 तक मिलता है, यानी कि ये कितना ज्यादा ब्राइट हो गया आपके जेपीजी के हिसाब से। इस हिसाब से आपका इमेज जो है वो रॉ में कैसा होगा, जेपीजी में कैसा होगा, आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इतने सारे अंतर हैं जेपीजी और रॉ में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नॉर्मल फोटोज खींचने हैं या नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है, आपको फेसबुक में अपलोड करना है या इंस्टा में अपलोड करना है, या इस टाइप से आपको नॉर्मल चीजों के लिए यूज करना है, अपने कंप्यूटर में बचा के उसे रखे रहना है, सेव करके रखे रहना है, तो आप जेपैग का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको बढ़िया कलर्स मिल जाएंगे। आप नॉर्मल आंखों से अगर देखेंगे तो आपको जेपीजी और रॉ में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जेपीजी वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्रोसेस्ड इमेज है। वहीं मैं बात करूं अगर आप प्रोफेशनल एडिटर्स हैं तो आपके लिए भैया रॉ इमेज फॉर्मेट ही बेहतर होगा। वही बात करूं अगर आप फोटोग्राफी में थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, आपको अगर पता है कि कौन से ब्राइटनेस लेवल में आपको कौन सी सेटिंग्स रखनी है, तो आप उस सेटिंग्स का यूज करके जेपीजी में भी अच्छी खासी फोटोज खींच सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप फोटोग्राफर हैं और आपको अपने क्लाइंट को 50 फोटोज देने हैं, तो भैया आप जेपीजी में अगर सही शॉट फोटो खींच लेंगे तो आप प्रोसेस्ड फोटो को जल्दी से जल्दी उसे दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करूं रॉ इमेज की, तो रॉ इमेज फॉर्मेट में आपको हर फोटो को फोटोशॉप में या फिर लाइट रूम में आपको खोलना पड़ेगा, उसे एडिट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फॉर्मेट्स का अपनी अपनी जगह में अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उम्मीद करता हूं इस कंपैरिजन के थ्रू आप बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। तो अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई बात कहनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भैया कंपलसरी है। और वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है भाई साहब, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।